हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आइए हम सर्किल वाले चैप्टर क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 के कुछ और क्वेश्चन आज करेंगे। सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं रीड कर लेता हूं, आप अपनी बुक में देखेंगे। यदि एक बिंदु P से केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो एंगल POA का मान बताइए। आप देखिए, ये कोई सर्किल है डियर स्टूडेंट, ये कोई सर्किल आपको दे रखा है। दिस इज अ सर्किल। इसका सेंटर आपका है O। ये O सेंटर है पॉइंट P से आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। एक ये है, आप देख रहे हैं, और एक टेंजेंट आपका ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट खींचे गए हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, इनके नाम है PA PB। एक है PA और एक है PB। एक स्पर्श रेखा आपकी PB है, एक स्पर्श रेखा PA है। एक टेंजेंट आपका PA है, एक टेंजेंट आपका PB है। ठीक हो गया। और यहां पर एंगल बन रहा है डियर स्टूडेंट 80 डिग्रीज का। यह आपको दिया हुआ है कि दिस एंगल इज 80 डिग्रीज। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए आप, यदि मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूं और इसको मैं यहां ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस है। OB क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है इस वृत्त की। और OAB क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और आपने थ्योरम पीछे पढ़ी है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मीन्स एंगल बिटवीन OB एंड BP इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन दिस रेडियस OA एंड P इज 90 डिग्री। आप लिख सकते हैं दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। ये कोण 90 अंश है और ये कोण भी आपका 90 अंश है। ठीक है दोस्तों, पूरी कहानी आपको मालूम हो गई। आप समझ गए OB इज परपेंडिकुलर टू PA। ठीक है, इसका मतलब एंगल B आपका 90 डिग्रीज हो गया। दूसरी बात कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA। OA PA पर परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। वो भी 90 डिग्री है। और एंगल P आपका कितना है? एंगल P है 80 डिग्रीज। ठीक हो गया। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? POA का मान बताइए। POA ये वाला एंगल चाहिए। अब PO बाद में निकालते हैं, पहले मैं एंगल O निकाल लेता हूं, ये वाला। तो आप देखिए चतुर्भुज, देखिए डियर स्टूडेंट, चतुर्भुज OAPB में इन क्वाड्रिलेटरल OAPB आप देख रहे हैं एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्रीज होता है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मैंने एंगल O बोला है इसको, ये वाला। इस सब मिला के कितना हो गया? 360 हो गया। अब एंगल A कितना है? 90 डिग्रीज है। एंगल P कितना है? 80 डिग्रीज है। एंगल B कितना है? 90 डिग्रीज है। और एंगल O आपको निकालना है। ठीक हो। अब आप देखिए, ये हो गया 90 90 80 और 180 और 180 और 80 260 डिग्रीज प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब हुआ
एंगल ओ है, एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 260 डिग्रीज, तो ये हो गया दोस्तों 100 डिग्रीज। आप इस एंगल का ये पूरा एंगल जो है ये होगा 100 डिग्री, 100 अंश का कोण है। अब यदि मैं इसको यहां ज्वाइन करूं, इसको मैं यहां ज्वाइन कर दूं ऐसे ही, तो आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ओपी है, ओपी डिवाइड दिस एंगल ओ इनटू टू पार्ट्स। पीओ इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ओपी डिवाइड्स, बाइसेक्ट लिख दीजिए, बाइसेक्ट एंगल ओ, ओपी बाइसेक्ट एंगल ओ। ये ओपी जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। ओपी कोण ओ का समद्विभाजक है, समद्विभाजक। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, पहले हमने प्रूफ किया हुआ है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्रायंगल, सर्वांग सम होते हैं। और ये वाला जो एंगल है इसका हाफ हो गया, हाफ ऊपर और हाफ नीचे, तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एंगल, आपको कोण निकालना है, कौन सा कोण आपको निकालना है, पीओए, एंगल पीओए ये हो जाएगा आपका कितना, 100 डिग्री बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो एंगल पीओ की वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्रीज होगी, ठीक है। अब ये क्या है, एमसीक्यू है, बहुविकल्पिक प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। विकल्प ए, इस रूप में इसका उत्तर लिखेंगे, विकल्प ए ब्रैकेट में लिख लीजिए 50 डिग्री, सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन ए 50 डिग्री लिख दीजिए, इज करेक्ट ऑप्शन, इज करेक्ट। बस आ गया समझ में, इस रूप में डेरिवेशन क्वेश्चन करना था। अब आप देखिए एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई सर्किल है, उसके डायमीटर, ठीक है, डायमीटर का जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की वो पैरेलल होती है, ठीक है। कोई सर्किल है, ठीक है दोस्तों, कोई वृत्त है, वृत्त का व्यास है, ठीक है, और वृत्त के व्यास के जो किनारे हैं वहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो आपको प्रूफ करना है कि वह टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, बस ये है आपके पास क्वेश्चन। तो देखिए अब मैं इसको देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट, मेरे पास एक सर्किल है, इस सर्किल है, इसको देखिए, ये हमारे पास सर्किल है, ठीक हो गया। इस सर्किल का सेंटर है और एक डायमीटर है, ये व्यास है, आप जानते हैं व्यास, सेंटर से लेकर के, सेंटर से जाती हुई ये कॉर्ड, ये जीवा, ये सबसे बड़ी जीवा होती है, तो व्यास कहलाता है, सेंटर से ऊपर जा रही है, ये व्यास है। और इस पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो पॉइंट ए पर टेंजेंट ये ले लिया मैंने, इसको मैंने कहा फॉर एग्जांपल एपी, और एक टेंजेंट मैंने यहां खींच लिया, ठीक हो गया। ये इसको मैंने कहा फॉर एग्जांपल बी क्यू, जो भी है, इधर लिखो नाम चाहे इधर लिखो नाम, ठीक है दोस्तों। तो दिया है, क्या क्या दिया है,
आपके पास दे रखा है ओ वृत्त के केंद्र में, ओ वृत्त के केंद्र पर, ओ वृत्त का या केंद्र ओ के वृत्त में, ऐसा लिख दो, केंद्र ओ के वृत्त में, केंद्र ओ के वृत्त में व्यास AB के सिरों पर, व्यास AB के सिरों पर स्पर्श रेखाएं AP व BQ है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। AP and BQ are the tangents drawn on the endpoints of diameter AB। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो डायमीटर है इसके इन पॉइंट पर एक टेंजेंट भी खींचा गया, एक टेंजेंट खींचा गया है। हमको निकालना है कि ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट? वी हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको कि टेंजेंट AP is parallel to टेंजेंट BQ। स्पर्श रेखा AP समांतर है स्पर्श रेखा BQ। AP और BQ आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका प्रूफ करते हैं, इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। देखिए, आप देखिए डियर स्टूडेंट, OB वृत्त की त्रिज्या है, OP वृत्त की त्रिज्या है तथा BQ स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहां पर केंद्र वो कर दिया ना मैंने, सेंटर इसका O है सर्किल का, OB रेडियस है और BQ क्या है, स्पर्श रेखा है। OB त्रिज्या है और BQ क्या है, टेंजेंट है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल QBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप जानते हैं कि इस सर्किल हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपको मालूम है, थ्योरम पढ़ी आपने। ठीक है, अगेन देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, अगेन पुनः देखिए, अगेन रेडियस OA is perpendicular to tangent AP। त्रिज्या कौन सी डियर स्टूडेंट? त्रिज्या OA स्पर्श रेखा कौन सी? AP पर लंब है। दूसरी बात का आपने क्या कहा,
ये त्रिज्या OA इस स्पर्श रेखा AP पर लंब है, होती है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे नॉर्मल होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OAP आपका कितना हो गया? एंगल OAP 90 डिग्री हो गया। OAP 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। तो इससे क्या रिजल्ट निकला आप देखिए, एंगल OBQ इज इक्वल टू एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट, एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक है। OBQ और OAP ये कैसे एंगल है? ये एकांतर कोण हो गए, ठीक है। इनको एकांतर कोण तो कहते हैं। दो रेखाएं हैं, कोई भी रेखाएं हैं, उनको एक रेखा काटे, इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इफ ए लाइन intersect two lines in such a way that alternate angles are equal, then these two lines are parallel, ठीक है। यदि दो रेखाओं को एक रेखा इस रूप में काटे, किस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर हो, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। तो ये अरे कैसे एंगल है? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब AP समानांतर है BQ के, ठीक है। इसका मतलब AP BQ के समांतर है। बस ये तो करना है, ये आपको प्रूफ लाना था, सिद्ध करना है। टेंजेंट AP पैरेलल टू टेंजेंट BQ, स्पर्श रेखा AP BQ के समांतर है, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट। अब देखो ये सरल सरल क्वेश्चन है, लॉजिक का यूज कर रहे हैं, थ्योरम्स का यूज कर रहे हैं। थ्योरम्स का यूज करके आप इनका आंसर निकाल रहे हैं, ठीक हो गया। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं रीड कर लेता हूं, आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये मेरे पास कोई सर्किल है, इस सर्किल है डियर स्टूडेंट, और इसका सेंटर है माना O, ठीक है। और किसी टाइम पर मैंने इस पर एक पॉइंट A लिया है यहां पर, ठीक है। और इस पॉइंट A पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। पॉइंट A पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है, मैं लिख लेता हूं माना AP टेंजेंट है, ठीक हो, ठीक है। दिया है क्या दिया है? बिंदु, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, बिंदु A पर स्पर्श रेखा, बिंदु A पर स्पर्श रेखा AB है तथा त्रिज्या
ओ ए, बिंदु ए से स्पर्श रेखा एपी है, ओ ए त्रिज्या है। तो आप जान गए डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एटी पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, इस एटी पर जो स्पर्श रेखा है यहां से मैंने एक लंब डाला है नीचे की ओर, ये मैंने लंब डाला है, ये परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, रचना, कंस्ट्रक्शन, मैंने रचना कर दी। क्या रचना कर रहा हूं कि ए एन परपेंडिकुलर एटी खींचा। ठीक है, ए एन इज परपेंडिकुलर टू एटी। ये जो टेंजेंट है इस पर एक नॉर्मल ड्रॉन किया। नॉर्मल आप समझ रहे, नॉर्मली कह रहा है, सीधी खींची कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये लंब है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर एक लंब खींचा गया ए एन परपेंडिकुलर है एटी। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूफ, we have to prove A and passes through center। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि A and वृत्त के केंद्र O से गुजरती है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करते हैं, उपपत्ति, प्रूफ। आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या क्या प्रूफ हो सकता है, आप देखिए, एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ओ ए त्रिज्या है, OA is radius and और AT स्पर्श रेखा है, AT is tangent। ठीक है, OA is radius and AT is tangent, so this angle will be 90 degrees, ये 90 डिग्री, and angle TAN is equal to 90 degrees। ये है रचना से, by construction, रचना से ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हुआ कि एंगल OAT प्लस एंगल TAN इज इक्वल टू 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इन दोनों एंगलों को मैं ऐड कर दूंगा, OAT प्लस TAN, तो कितना 180 हो गया, ये पूरा एंगल 180 हो गया। ठीक है डियर, 180 हुआ कि नहीं हुआ? आप जानते हैं कि कोई लाइन है ये, उसके एक और जो एंगल बनते हैं 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल। ठीक हो गया, तो ये पूरा एंगल जब 180 हो गया तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका मतलब NAO एक ऋजु रेखा है, स्ट्रेट लाइन हो गई। दिस इंप्लाइज दैट एक रेखाखंड लिख सकते हैं, ऋजु रेखा की जगह आप रेखाखंड लिख सकते हैं, एक रेखाखंड है या जो भी लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट NAO इज ए NAO या NO लिख सकते हैं, जो भी है NO लिख दो। NO एक ऋजु रेखा है, NO इज स्ट्रेट लाइन, आ गई। इसका मतलब NAO सररेख है,
सरल मतलब एक रेखा में। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट एन, ए एंड ओ आर कोलिनियर। ठीक है स्टूडेंट, एक पॉइंट एक लाइन में एन ए ओ सररेखा, सररेखा मतलब एक रेखा में, तो इसका मतलब हुआ कि ए एन, इसका मतलब ए एन पासेस थ्रू द सेंटर, इसका मतलब ए एन, ठीक है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, एक लाइन लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट ए एन पासेस थ्रू द, passes through the center O। ठीक है, ए एन वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ए एन को आगे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल वृत्त के केंद्र में चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, बस ये आपको प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, तो इस रूप में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिक के आधार पे करने हैं। तो आज के दिन तक आके थैंक यू, बाय बाय।